यो आज ना तो टाइटल है ना थंबनेल है, पर 100% सच है। और सच इसलिए है कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान और समानता क्या होती है। देखो, कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं, इन चीज़ों को बेच देते हैं, उसको कहते हैं जमीर बेचना। और जमीर बेच के भाई दो पैसे भी कमा लेते हैं वे। पर जिसको सच्चाई में आत्मसम्मान का पता है, स्वाभिमान का पता है, अगर उसको पता है कि सुभाष चंद्र बोस कौन था, शहीद आजम भगत सिंह कौन था, करतार सिंह सराफा कौन था, मंगल पांडे कौन था, चंद्रशेखर आजाद कौन था, बिस्मिल्लाह कौन था, 7.5 लाख क्रांतिकारी, तो वो कभी अपने जमीर को नहीं बेचेंगे। वो अपने आत्मसम्मान को चाहेंगे, न्याय चाहेंगे। संजीव चटर्जी नमस्कार, जय बंगाल। सैनिक भाइयों, सबको मालूम है कि आज आचार संहिता लग गई। अब जंतर मंतर पे 1 साल से ऊपर ये आंदोलन चल रहा है और ये फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लग गई तो हम भी संविधान को मानने वाले देश के सच्चे नागरिक हैं। मतलब अस्थायी रूप से धरने को उठाना पड़ेगा और उठाएंगे, पर धरना बंद नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे ही नई सरकार आएगी, धरना ऑटोमेटिक फिर वापस जंतर मंतर पे चलने लग जाएगा। अब इलेक्शन का समय है, तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता JW नलिन तलवार और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी JW नलिन तलवार का आपने कल लाइव वीडियो देख लिया होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि अब हम 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, 7.5 लाख माता बहनों के लिए, हम जो सबसे क्या कहते हैं कि जो 1 साल से पूर्व सैनिक बैठे थे, तो देश के 2 नेता थे ऐसे जो जवानों की मांगों को पूरा कर सकते थे। और मांग क्या थी? सिर्फ एक, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। उसमें पहले नेता खुद प्रधानमंत्री थे, दूसरे रक्षा मंत्री थे, तो उनके खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। अब हम जंतर मंतर के धरने को अस्थायी रूप से उठा रहे हैं और आगे हम अपना जो भी चुनाव प्रचार होता है, हम दोनों जगह से, जहां से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री चुनाव लड़ेंगे, हम वहां जा रहे हैं। हेमंत कुमार जी, हर हर महादेव, एक्स आर्मी। इस पांड्या जी नमस्कार जी। रमेश खराब, राम राम भाई साहब। भगवान पाटिल, जय हिंद। कपिल भाई, सैनिक एकता जिंदाबाद। बिल्कुल पाटिल साहब, जय हिंद, सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक भाइयों, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आदमी 8 बजे के बाद में जो गंदा पानी चल रहा है ना, उसको क्या करते हैं हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल, जिनको कहेंगे हाउसिंग सोसाइटी के अंकल, वो उस गंदा पानी को साफ करके, फिल्टर करके, और 8 बजे के बाद में डोज देने लग जाते हैं। वो एक तरह से वैज्ञानिक बन जाते हैं, बुद्धिजीवी बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज है जो जवानों की इनकी मांगों की तरफ ना लेके जाके और जवानों को दूसरी तरफ ले जाती है। अब आप देखो, जो यूट्यूबर है कोट टाई वाला कैप्टन, बल्ले बल्ले और खुशखबरी का जो टाइटल है उसी ने डालना शुरू किया और आज कम से कम 13-14 लाख सब्सक्राइब लेके गया हुआ। केंद्रीय कर्मचारी भी हैं भाई, पैरामिलिट्री के भी हैं, यहाँ तक जो ऑफिसर लॉबी है वो सारी की सारी वहीं बैठी है और उनकी जो परिवार है वो सब के सब उसको सब्सक्राइब किए हुए। जहां इसने जायज मांगे उठानी थी जवानों की, सैनिक विधवाओं की, वो 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है, वहां वो चीज ना उठा के एक पार्टी विशेष के प्रचार में लग गया।
ये दे दिया, फलाने व्यक्ति ने ये गारंटी दे दी, मिलिट्री सर्विस पे की गारंटी दे दी, वन रैंक ऑन पेंशन की दे दी, एक्स ग्रुप की दे दी, जेसी रैंक की बल्ले बल्ले हो गई, सिपाही तो हेलीकॉप्टर में घूमने लग गया, और भाई जो हवलदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरेडी कैप्टन है, वो तो फॉरेन में जाके रहने लगे, वहां उन्होंने कोठी बना ली। और ये कौन है भाई साहब, कभी समझे आप लोगों ने? एक ऑनरेडी कैप्टन जो आंखें बांध रहे, ये है जिनको कहते हैं ना हाउसिंग सोसाइटी के अंकल। ये अंकल हैं आप लोगों के, और ये अंकल ही सबसे ज्यादा 24 इंच की साइकिल चला रहे। 75 सालों में आप कहीं भी देख लो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट तहसील में, लीग में देख लो, ये अंकल ही मिलेंगे। इन अंकलों ने कभी आप लोगों की आवाज को ऊपर नहीं जाने दिया। अब मैं एक और अंकल से मिलाता हूं आप लोगों को। ये देखो, बड़ा ही खूबसूरत इनका अच्छा लेख लिखा है इन्होंने। अब सुनने की बात है। ये मेरे डिस्ट्रिक्ट झज्जर से हैं, रोहतक से। इनका नाम है ऑनरेडी कैप्टन, मेरे हिसाब से सुरेश नेहरा। ऑनरेडी है या सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर, पर सुरेश नेहरा। यहां पर ये बेखूबी लिखते हैं कि मैं 3 व्यक्तियों को जानता था 20 फरवरी से पहले, कपिल फौजी को और सीपीओ सुरेंद्र पहलवान को और सूबेदार मेजर राजेंद्र को। आगे लिखते हैं, सुनने की बात है, पिछली 20 फरवरी से अब तक यदि इस आंदोलन की समीक्षा की जाए तो पता चल जाएगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंदोलन की शुरुआत बहुत ही दमदार और प्रभावशाली ढंग से हुई थी और आल ईएसएम के कई संगठन अक्रॉस दी इंडिया जुड़ गए थे। पर बड़े अफसोस की बात है कि तमाम प्रयासों को झटका तब लगा जब ईएसएम उसके संगठन आपसी खलय और खींचतान में उलझ गए। आज भी कई संगठन इस ओआरपी का नाम लेकर झूठी शान की खातिर इस मुहिम को चलाए हुए। हालांकि सभी का मकसद एक है, पर बात तब बिगड़ जाती है जब सभी अपनी अहम नेतागिरी भूमिका में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और वेग बाण चलाते हैं, एक दूसरे पर पैसों के गमन का फैल्स आरोप लगाते हैं, एक दूसरे बेदा टीका टिप्पणी करते हैं, दूसरे संगठन के ईसम को बदनाम करने की कोशिश करें। वरिष्ठ श्रेष्ठ कॉमन ईसम को समझाने के बाद भी सेल्फ स्टाइल ईसम लीडर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बहुत ही अच्छा लेख है, अगर आप इस लेख को समझ सको तो। ये है हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी। ये कह रहे हैं कि मैं 20 फरवरी को कपिल फौजी को जानता था। फिर कपिल फौजी तो वहीं की वहीं खड़ा है। दूसरा नाम इसने लिया सुरेंद्र पहलवान का। सुरेंद्र पहलवान को आप भली बात ही जानते होंगे, और उसने खूब छाती में हाथ मार मार के कहा है कि 20 फरवरी का जो प्रोग्राम का खर्चा था वो उसने उठाया। हम भी कहते हैं भाई उसने उठाया, क्योंकि ये किसी की लड़के की शादी नहीं थी, कोई भी उठा सकता है। आज भी जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, कोई भी कुछ भी अपनी जेब से 2 रुपया 4 रुपया खाना पकौड़ा केले फ्रूट कुछ भी दे सकता था, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, कोई भी आ सकता था। अब ये जो सुरेश नेहरा जी हाउसिंग सोसाइटी के अंकल हैं, अब यहां सुनने की बात है। अब सुरेंद्र पहलवान ने कहा कि मेरा 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया, उसको 1.5 लाख रुपया हम दे रहे थे, वो नहीं आया। नजफगढ़ दिल्ली से खबर आती है कि सुरेश नेहरा ने मेरे नाम से 50,000 रुपये से ज्यादा इकट्ठे किए। सुरेश नेहरा ने मेरे नाम से 50,000 रुपये से ज्यादा इकट्ठे करे और वो दे दिए सुरेंद्र पहलवान को। तो इसी तरह से सुरेंद्र पहलवान ने पता नहीं कहां से रुपये इकट्ठे किए होंगे, तो उनकी जेब से तो लगा नहीं। अब ये दोनों व्यक्तियों ने कितना पैसा इकट्ठा किया तो भगवान जाने। भाई मैंने सुरेश नेहरा को बार बार ये बताया कि भाई वो आदमी ये कहता है कि मैंने अपनी जेब से लगाया। आप लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया वो जंतर मंतर के धरने के नाम से किया, ना कि सुरेश नेहरा ने अपनी जेब से दिया वो। अब ये अंकल जी इस लेख के नीचे क्या लिख रहे हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी शेरनी थी। आ गया जो इसका माइंड सेट है, वो गया माइंड कांग्रेस की तरफ, और बीजेपी को ये खड़ी खोटी सुना रहा। भाई आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा थी, अब तो बहुत हमारे से भी हमारी तो आधी उम्र होगी, आप हमारे से ज्यादा हो। तो जिस समय आप रिटायरमेंट आए होंगे उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने कांग्रेस की सरकार में आवाज क्यों नहीं उठाई जवान जेसीओज की? ना, आपका माइंड सेट है, आप लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि जो लीडर होगा ना
जो आगे चलेगा, वो इस तरह की फिजूल बातों पे चलेगा ही नहीं। आप हमारी सबका कमेटी का एक भी सदस्य की कोई भी 20 फरवरी के बाद या पहले की जिसके अंदर कांग्रेस को अच्छा बताया हो, बीजेपी को बुरा बताया हो, या बीजेपी को अच्छा बताया हो, कांग्रेस को बुरा बताया हो, वो वीडियो क्लिप ले आके दिखा दो। हमने ये कहा है कि 75 सालों से जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने जवानों का शोषण किया, उन्होंने जवानों का हक नहीं दिया। क्योंकि जो कांग्रेस, बीजेपी, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके अंदर जो सैनिक प्रकोष्ठ में जो बैठे हैं, वो अधिकारी बैठे हैं। सुरेश नेहरा साहब, एक आपका भी भाई है, जैसलमेर में वकील है, वो भी मानसिक रूप से ही है। रह गई बात, आप दिल्ली के रहने वाले हो, 365 दिन से ऊपर धरना चला गया, आप यहां ज्ञान पेली कर रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप में बैठ के। आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के ये बताओ कि कितने दिन गए आप तो सूबेदार मेजर या ऑनरेडी कैप्टन से रिटायरमेंट हो, आप कितने दिन गए? आपके घर से जंतर मंतर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का भी रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का है, और 20 रुपये का भी खर्चा नहीं। अरे चलो छोड़ो, आप शनिवार एतवार को तो जा सकते थे। ये थोड़ी है कि आप टाटा कंपनी के मैनेजर लगे हुए हो कि पूरा का पूरा आपको ही संभालना है, या आप कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं कि फाइलों पे आपके ही साइन चलते रहते हैं। भाई, आपकी उम्र हो चुकी है, अब तो आपको संघर्ष में चलना था। सुरेश नेहरा अंकल जी, आप हाउसिंग सोसाइटी के अंकल हो, जो ना करने दे ना करे, और लेख लिखते हो कि देखो मेरे ऊपर कई आदमियों ने पॉजिटिव लिखा। भाई, वो हो सकते हैं कांग्रेस के आदमी हो, पर हम तो ना तो कांग्रेस के ना बीजेपी के। आपने जिससे शेखावत का नाम लिया, उसी ने 22 मिनट की ऑडियो वायरल करी थी, और जिस सुरेंद्र पहलवान का आपने नाम लिया, उसी सुरेंद्र पहलवान को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से जो पत्र निकला, उसको क्या बोलते हैं, वो स्टार प्रचारक का, राजस्थान में स्टार प्रचारक बनाया हुआ था। कभी बुद्धिजीवियों की तरह भी सोचा करो। एक लीडर ना किसी राजनीतिक पार्टी का होता है, वो अपने हकों के ऊपर पूर्व सैनिकों का होता है। वो बात करेगा अपने पूर्व सैनिकों की, वो ना बात करे कांग्रेस की ना बीजेपी की। और सुनो अंकल जी, 20 फरवरी को जब आंदोलन शुरू करे, आपने मालूम है, बहुत सारे सैनिक भाई यहां कमेंट करके लिख के जाना, 99.99% बीजेपी के साथ में थी 20 फरवरी को। और आज वो अपने हकों की बात करने लगे। उस समय वो अंधभगत बने हुए थे एक पार्टी के। अगर उस समय हम किसी पार्टी को अच्छा बुरा कहें या सर्टिफिकेट देने की कोशिश करें तो जूते लगे सिर में। हम तो खा भी लेंगे जूते पूर्व सैनिकों के और उठ के घर भी चले जाएंगे, पर आप बुजुर्ग हैं, आप नहीं खा सकते, क्योंकि आप तो ईसीएचएच के अंदर। हाँ, मैंने अभी फोन किया था इनके पास में, याद आ गई बात। मेरे ख्याल में एक 15-20 दिन पहले मैंने पूछ लिया ऐसे ही फोन करके, माँ और स्वास्थ्य कैसा है? बोला कपिल भाई मैं तो ईसीएचएस से आया हूँ, बड़ा मुश्किल से बचा हूँ, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। बोला मैं तो कई बार चला गया ईसीएचएच में, मतलब 1 साल के अंदर ये ईसीएचएच में 9 भी नहीं रह गया ईसीएचएच में, क्योंकि कर्म नहीं करे तो ईसीएचएच के धक्के खाएगा। अब ईसीएचएच में विटामिन की गोलियां खा के उल्टे सुल्टे चीजें लेख लेगा। एक बार इन्हें पहले लेख लिखा था मार्च अप्रैल में, जब ये फोन ही स्विच ऑफ कर दिया था इसने। इसके पास में धमकियां आ गई कई आदमियों की कि आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे, ये करवाएंगे। सुरेश नेहरा साहब, ये सोचो जो 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं उनके पास में कितनी धमकियां आई होंगी, कितने उन पे केस दर्ज हैं। फिलहाल केस चल रहे हैं नायक हरपाल पे, गोसल साहब पे, नलिन तलवार पे, और मैं खुद बैठे 6 केस भुगत रहे हैं। हमारी जमीन जायदाद का रोड़ा नहीं है किसी के साथ में, ना ही हमारी पर्सनल किसी के साथ में वो है। पर अंकल तेरे जैसे व्यक्तियों ने 75 सालों में सैनिकों को पीछे धकेला। अब आप ही बताओ कि आप दिल्ली में रहने के बावजूद 365 दिन में शामिल नहीं हो सके,
और पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों ने इतिहास बना दिया जवानों की जायज मांगों के लिए। पहले आप तो बड़े रैंक से रिटायरमेंट आए हुए हो, फिर आपको ज्ञान क्यों नहीं था? अरे ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं और गुरु की बुराई ना करी जाती। गुरु को तो अंगूठा भेंट किया जाता है। अगर गुरु है ना कोई है तो वो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की विचारधारा, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के पूर्व सैनिकों को उनके हकों के लिए जगा दिया। जो पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिक 3 मार्च को आ जाते हैं आप। अब खा के विटामिन की गोलियां CSD में 12-12 की